अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने कमाल दिखाते हुए 90 में से 48 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। जनता ने एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कई छोटी मोटी पार्टियों को नकार दिया। ये तस्वीरें नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर के सामने से आई। चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होते ही फारूक अब्दुल्ला जीत की खुशी साझा करने परिवार और करीबियों के साथ घर की छत पर पहुंच गए। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इक़दामात 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ जीत का परचम लहराया बल्कि कश्मीर में कई छोटी छोटी पार्टियों का सफाया कर दिया। बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। वोटों की गिनती शुरू होते ही रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त बना ली। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में अब्दुल्ला की पार्टी ने अकेले 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सहयोगी कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई। हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें। नतीजे सामने आने के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस वापस हासिल करना नई सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। देखिए, वोट परसेंट के लिहाज से देखें तो बीजेपी इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन प्रदर्शन फिर भी उम्मीदों से कम ही रहा। बीजेपी को बड़ी राहत जम्मू से मिली, जहां पर अपना दबदबा बरकरार रखने में वो कामयाब रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी बहुमत की दौड़ में भले ही पिछड़ गई, लेकिन जम्मू में मिली जीत के बाद पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बीजेपी को सबसे ज्यादा करीब 26% वोट मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% वोट मिले हैं। सीटों के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी ने बाजी मारी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जम्मू रीजन की 43 में से 29 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की, जिनमें से एक है अखनूर सीट से जीत दर्ज करने वाले रिटायर्ड एसएसपी मोहन लाल भगत, जिन्होंने दावा कर दिया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी शायद सरकार न बना पाए तो क्या मंत्री ना बनने का मलाल थोड़ा सा? कौन कहता बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी? बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। कश्मीर रीजन की 47 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली है। जम्मू में जीत और जश्न के बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर नौशेरा से आई, जहां से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद चुनाव हार गए। नतीजों के बाद रविंद्र रैना ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और चुनाव में वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी बीजेपी को ही मिला है। अयोध्या और बद्रीनाथ की हार के बाद जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल थी। ये बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बलदेव राज शर्मा हैं, जिन्होंने जम्मू की माता वैष्णो देवी सीट से जीत दर्ज कर ली है। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई, तभी से बलदेव राज शर्मा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे थे।
मैं सबसे पहले तो बमाग वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर उससे भी आगे बात कर रहा हूं तो सरब सिंह नाग जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बमाग के लोगों ने जिस किस्म की दृढ़ता और निष्ठा दिखाई है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिरकार बलदेव राज शर्मा और बीजेपी दोनों की उम्मीदें सच साबित हुई। नतीजे घोषित हुए तो माता की कृपा से वैष्णो देवी सीट बीजेपी की झोली में आ गई। ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि अभी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ और 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार हुई थी। बीजेपी के लिए किरकिरी की वजह बन गई थी। इसीलिए वैष्णो देवी सीट का फाइनल नतीजा आने तक बीजेपी की सांसें अटकी हुई थी। बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा को 18,199 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी जुगल किशोर को 16,204 वोट मिले। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ रैली भी की थी, रोड शो भी किया था, यानी पूरा जोर लगाने के बाद बीजेपी वैष्णो देवी सीट पर सिर्फ 2,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर पाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।